पेड़ का रहस्य, जीवन का सीख देने वाली कहानी। एक व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर में जॉब करता था। उसने अपनी बचत से शहर के बाहर एक आलीशान मकान बनवाया। शहर के बाहर होने के कारण वह एरिया कुछ सन्नाटा था। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में रहने लगे। सुबह होते ही वह काम पर निकल जाता और देर शाम तक लौटता। पहले ही दिन उनकी नज़र मैनेजर की एक अजीब हरकत पर पड़ी। घर आने के बाद वह सबसे पहले अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास गया और अपने ऑफिस बैग से एक एक करके कुछ निकालने लगे और उसे पेड़ में कहीं डालने लगा। मैनेजर की पीठ चारों की तरफ होने के कारण चोर ये देख नहीं पाए कि उसने अपने बैग में से क्या निकाला और पेड़ में किस जगह डाला। उन्हें अंदाजा लगाया कि वे अवश्य ही कीमती चीज होगी। चोर मैनेजर के घर के पास घाट लगाकर बैठ गए और अंधेरा होने के इंतजार करने लगे। रात में जब घर की लाइटें बुझ गई तो उन्हें इत्मीनान हुआ कि घर में जब सो गए हैं। वे दीवार फांद कर घर में घुस और सीधे आम के पेड़ के पास पहुंचे। फिर बिना समय गंवाए वे वहां मैनेजर की छुपाई चीज खोजने लगे, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हारकर वे वापस लौट गए। अगले दिन वे फिर उस पेड़ के पास छुपकर बैठ गए। मैनेजर जब ऑफिस से वापस आया तो चारों को नज़र फिर से उस पर ही गड़ गई। पिछले दिन की तरह वह सबसे पहले आम के पेड़ के पास गया और बैग को निकालकर उसमें कुछ डालने लगा। फिर वह घर के अंदर चला गया। उस रात घर की लाइट्स बंद हो जाने के बाद फिर से चोर दीवार फांद आम के पेड़ पास पहुंचे और जी जान से उन चीज़ों को खोजने लग गए जो मैनेजर ने वहां छुपाई थी। लेकिन उन दिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ दिन तक वे रोज रात में आम के पेड़ के पास खोजबीन करते रहे, लेकिन उनके हाथ में कुछ न लगा। वे परेशान हो गए कि मैनेजर आखिरकार कैसे जान उन चीज़ों को पेड़ में छुपाता है कि हम जैसे शातिर चोर भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जब चारों में चोरी करने से ज़्यादा इस रहस्य को जमाने की जिज्ञासा पैदा हो गई। आखिरकार अपनी जिज्ञासा शांत करने रविवार के दिन वे सभी मैनेजर से मिलने उसे घर पहुंचे। मैनेजर पे उन्होंने शरीरों की तरह अभिवादन। फिर चारों का सरदार बोला, सर प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, एक बात आपसे पूछनी थी। हम लोग चोर के पिछले कुछ दिनों से आपके घर में चोरी करने की फिराक में हैं। हम रोज़ देखते ही आप शाम को घर आकर आम के पेड़ में कुछ डालते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी हम वो चीज़ ढूंढ नहीं पाए। हम सब ये जानने को बेचने हैं कि आप वह चीज़ें कैसे छुपाते हैं कि वे मिलती नहीं है। चोरी की बात सुनकर मैनेजर हंस पड़ा। फिर बोला, अरे भाई, मैं वहाँ कुछ भी नहीं छुपाता, तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। नहीं सर, हमने देखा है आप रोज शाम को अपने बैग में से कुछ निकालकर पेड़ में डालते हैं। आप वहाँ कुछ ना कुछ तो छुपाते हैं, चोर के स्वर में बोले। अब मैनेजर गंभीर हो गया, बोला, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। काम का दबाव बहुत अधिक रहता है, जिस कारण तनाव होने लाजिमा है। किसी भी हाल में टारगेट पूरा करना होता है। इसके लिए रोज किसी न किसी के झीक होती है। कस्टमर में ताने सुनने पड़ते हैं, बॉस की डांट झेलनी पड़ती है। मानसिक तनाव इतना अधिक होता है कि घर
आने पर भी नहीं जाता। पहले अवसर मेरे तनाव को बेवजह मेरे परिवहन झेलते थे। कुछ देर रुककर मैनेजर आगे बताने लगा, जब मैंने ये नया घर बनवाया तो सोचा कि इस घर में मोहल्ला का शांतिपूर्ण रखूंगा, कभी ऑफिस का तनाव घर लेकर नहीं आऊंगा। इसलिए घर आने के बाद मैं सबसे पहले आम के पेड़ का पास जाता हूँ और अपना पूरा तनाव एक एक करके वहाँ डाल देता हूँ। कमाल की बात है ये है कि अगले दिन जब वे उठाने जाता हूँ तब तक आधा तनाव तो गायब हो जाता है। थोड़ा बहुत बचता है, उसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ, लेकिन फिर उस शाम को घर आता हूँ तो तनाव पेड़ के पास छोड़ जाता हूँ। यही पेड़ का रहस्य है। मैनेजर की बात सुनकर चारों को पेड़ के रहस्य समझ आया। फिर मैं तो वे सफल नहीं हो सके, लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी सीख उन्हें जरूर मिली। दोस्तों, कहानी से ही मिलती है। आज के दौर में जिंदगी में सुख सुविधाओं के साधन तो बढ़ने जा रहे हैं और जिंदगी आरामदायक होती जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ऑफिस का तनाव अपने घर में लाते हैं। इस तरह वे घर भी सुकून से नहीं रह पाते हैं, साथ ही अपने तनाव में परियोजनाओं को भी प्रभावित करते हैं। क्या हर समय तनाव का बोझ ढोना आवश्यक है? क्या इस तरह जिंदगी का कुछ ज़्यादा कठिन नहीं बनती जा रही है? तनाव को एकदम से तो समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम घर पर परियोजनाओं के साथ होने पर तो तनाव को दूर रखा जा सकता है और उनके साथ खुश मना पल बिता जा सकते हैं। इसलिए जब भी घर आए तनाव को बाहर ही छोड़ आए।